नाम प्रकाश कुमार पाठक है। 20 जुलाई को अपने 90 वर्ष पूरा करके 91वें वर्ष में प्रवेश करूंगा। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय लक्ष्मण दत्त पाठक है। स्वर्गीय लक्ष्मण दत्त पाठक एक बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। पढ़ाई मेरा अध्ययन नागपुर में हुआ, नागपुर हिजरम कॉलेज में। उसके बाद मैंने नागपुर लॉ कॉलेज ज्वाइन किया। लॉ कॉलेज करने के बाद इच्छा थी कि नागपुर में प्रैक्टिस करूं, किंतु 1956-57 में रीऑर्गेनाइजेशन हो गया और नागपुर चला गया, मध्य प्रदेश से बाहर, और नागपुर कैपिटल हो गया। हम जबलपुर वाले हो गए। फिर तो मैंने मंडला में आकर के फिर यहाँ 1959 में वकालत आरंभ किया। 1959 वकालत आरंभ करने के बाद जब मैंने सोचा कि अब ये इतना वर्क तो है नहीं कि रात दिन पढ़ा जाए, तो अपनी एनर्जी को किस तरह से यूज किया जाए। मतलब कहने का ये कि 75 साल की आयु तक मेरे डिक्शनरी में, मेरे शब्दकोश में थकावट नाम का शब्द नहीं था। 75 साल की आयु के बाद ही मैंने कहीं कुछ महसूस किया कि थकावट होती है। उसके बाद भी मैंने अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में, वकालत में किसी तरह की कमजोरी नहीं की और ये नहीं देखा कि कौन कितना पैसा दे रहा है, कौन कितना, दूसरा कितना ले रहा है, इसके कंपेयर का हमने कंपैरिजन नहीं किया। लोगों को देखा गरीब है तो उसके हमने निःशुल्क सेवा किया और इस तरह से मेरे द्वारा इन 60 वर्षों में कम से कम 600 से लेकर 800 सेशन ट्रायल किए। और पहले तो सेशन ट्रायल कम होते थे, किंतु अब तो सभी धाराएं ऐसी बन गई हैं मध्य प्रदेश में जिनमें छोटे छोटे अपराध भी सत्र न्यायालय के विचाराधीन हो गए हैं। अब अपराध का जहाँ तक सवाल है, मंडला के अपराध का सवाल है, यहाँ के जो अपराध है उसका मुख्य कारण शराब है। शराब से वो प्रेरित होकर के वो अपराध करते हैं और उस समय माता पिता भाई बहन उसका जो रिश्ता है वो भूल जाते हैं। दूसरा कारण है अपराध करने का जादू टोना। जादू टोना का अपराध इतना अधिक है यहाँ कि लोगों के मन में भय रहता है कि इसने जादू करके हमारे इसको खत्म कर दिया, हमारे करके हमारे जानवर को खत्म कर दिया, हमारी फसल खराब कर दिया। इस तरह से जादू टोना के कारण से यहाँ ऐसे अपराध होते हैं। मंडला जिले में जब मंडला और डिंडोरी एक साथ थे तब भी मैंने कहीं बहुत कम देखा है कि कोई संपत्ति के अधिकार के आधार पर ही किसी ने अपराध किया हो, जैसा बाहर जिलों में होता है। जहाँ तक सवाल रेप केसेस का है, रेप केसेस जो है मेरे मतानुसार केवल आयु के निर्धारण के आधार पर ही रेप केसेस बन रहे हैं, वरना जहाँ तक सहमति का सवाल है, मंडला जिले में प्रत्येक रेप के सहमति के आधार पर ही होता है, जिसे रेप कहा जाता है, या इस आधार पर होता है कि कोई देख लेगा, या इस आधार पर होता है किसी ने देख लिया, या इस आधार पर होता है कि बाहर आके कि बता दूं इनको ऐसा ऐसा हो गया। कारण क्यों? कि उसको लगता है कि बाद में मालूम ना हो जाए, कहीं वो रेप करने वाला ना बोल दे कि ऐसा हुआ है, इसलिए वो खुद होते हैं। परंतु यहाँ नॉन डिस्क्लोजर, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं घटना की डिस्क्लोज न करना, मतलब न बताना, ये नॉन डिस्क्लोजर वाले जितने केसेस हैं मंडला में भी होते हैं। जो मंडला में रेप केसेस होते हैं उसका मुख्य कारण सहमति, कंसेंट होती है। मेरे को 60 साल में ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं मिला इस जिले में, बाकी जिले में होता होगा, जहाँ की कोई गैंग रेप किया गया हो और असहमति से किया गया हो, ऐसा केस नहीं मिला। और जो विधायिका ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून 18 साल बनाया है वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। जो 16 साल की आयु थी वो 16 साल की आयु सही थी, क्योंकि आज की लड़कियां, बच्चियां रोज टीवी देखती हैं, रोज मोबाइल देखती हैं, रोमांस के बारे में सुनती है, और प्यूबर्टी जो है वो 14 साल 13 साल में प्यूबर्टी आ जाती है। तो 13-14 साल जब प्यूबर्टी आ जाती है उस आधार पर आयु का निर्धारण 16 के ऊपर ही होना चाहिए, और जो 18 बनाया गया है और जो वर्तमान में 20 करने का चल रहा है वो भी बिल्कुल गलत है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ रेप को, मैं उसको औचित्य नहीं बता रहा हूँ, पर ये बता रहा हूँ कि आयु कम होना चाहिए। और अल्कोहल से या अन्य प्रकार के जो नशा है
जो कि NDPS मतलब नारकोटिक्स ड्रग्स कहलाते हैं, उनसे आप लोग, समाज के लोग, सभी लोगों को अलग रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए और ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी इससे दूर रहें। उनको किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। और जहाँ तक सवाल जादू टोना का है, ये जादू टोना पूर्णतः गलत है। कोई जादू नहीं होता, कोई टोना नहीं होता, बल्कि मैंने इनसे कहा मेरे ऊपर जादू टोना करके दिखा दो, या क्या होगा। किसी ने जादू टोना नहीं किया, न मैंने आज तक जादू टोना का प्रभाव देखा, क्योंकि मैं कभी बीमार पड़ा ही नहीं, न मुझे किसी तरह का कोई रोग आया। कि ईश्वर की कृपा है, परमेश्वर की कृपा है कि मैं कभी रोगग्रस्त नहीं हुआ। न मुझे डायबिटीज़ है, न मुझे अन्य कोई बीमारी है, न मुझे किडनी की बीमारी है, न मुझे किसी की बीमारी है। तो न मुझे कोई जादू टोना वाले प्रभावित नहीं कर सका, न असर कर सका। इसलिए सबको सलाह दूंगा कि आप इन चीज़ों पर विश्वास न करें अनायास। हाँ, ईश्वर विश्वास करें, परमात्मा विश्वास करें, वो अंतर्यात्मा कहती है, उसका काम करते रहें। अंधविश्वास जो होता है, अंधविश्वास होना चाहिए ईश्वर पर, परमात्मा पर। अंधविश्वास मनुष्य पर नहीं होना चाहिए कि एक मनुष्य दूसरे के अंधविश्वास के आधार पर जो काम कर रहा है वो बहुत गलत होता है, जिसमें मनुष्य अपना रास्ता, सही रास्ता नहीं चलता और गलत रास्ते पे चलता और अपराध करता है। यदि आप परमात्मा में अंधविश्वास करेंगे तो आप गलत काम नहीं करेंगे, आप अपने रास्ते से चलेंगे, आपसे किसी प्रकार का पाप नहीं होगा, आप किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, वरना अपराध करेंगे आप, और आप नशा करेंगे तो अपराध अवश्य करेंगे। मैं अंत में विशेष तौर से मृत्यु शेर फाउंडेशन को बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और लोगों को सजग कर दे रहे और लोगों के अनुभव का लाभ देते रहे।